हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लिंगानुपात को लेकर लापरवाही बरतने वालों पर सख्त रवैया अपना लिया है। 2 जिलों में लिंगानुपात गिरने के मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट ने 2 अधिकारियों को चार्जशीट करने का फैसला लिया है। वहीं सोनीपत में एक आयुष डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया। राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में हेल्थ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अवैध गर्भपात कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई डॉक्टर इसमें शामिल पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि लिंगानुपात सुधारना सर्वोच्च प्राथमिकता और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिव्यू मीटिंग में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य में लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयास को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मीटिंग में बताया गया कि हरियाणा में लिंगानुपात इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर 23 जून तक बढ़ाकर 906 हो गया, जो पिछले वर्ष इस अवधि में 902 था। टास्क फोर्स ने लिंगानुपात निगरानी से संबंधित कर्तव्यों में लगातार गए प्रदर्शन के लिए चरखी दादरी के पूर्व सीएमओ डॉक्टर राजविंदर मलिक को चार्जशीट करने का फैसला किया। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं से जुड़ी सहेली के कामकाज, खासकर जहां गर्भपात की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से निगरानी की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सख्त निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में अवैध गर्भपात की रिपोर्ट की जा रही है वहां के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। एक अन्य मामलों में उन्होंने भिवानी के सीएचसी गोपी के कार्यवाहक एसएमओ डॉक्टर एम नेहरा को उनके क्षेत्र में कम लिंगानुपात के कारण चार्जशीट करने का निर्देश दिया। सोनीपत के खरकौदा में एक आयुष चिकित्सक का पंजीकरण रद्द कर दिया गया और अवैध गर्भपात प्रथाओं के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शहरी क्षेत्रों में भी विस्तारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बालिकाओं को बचाने के महत्व के बारे में शहरी आबादी के रूप में जागरूकता पैदा करने में उपायुक्त और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सक्रिय रूप से शामिल करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि रक्तस्राव के लक्षण के साथ अस्पताल पहुंचने वाली किसी महिला को रिवर्स ट्रैकिंग से गुजरना होगा और यह पता लगाने की परीक्षण किया जाना चाहिए कि उसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की गोलियां खाई हैं या नहीं। यदि कानून का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो बिना देरी के उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यूज डेस्क, एनुअल लाइव।